आज हम लोग एस ब्लॉक का जो हम लोग का सेकंड लेक्चर है, एस ब्लॉक का जो एलिमेंट हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आज सेकंड लेक्चर है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट जो है एल्कली मेटल, उसमें ग्रुप 1 हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है उसके कंपाउंड जो है जनरल कंपाउंड, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला एल्कली मेटल, उसके बाद तुमको जनरल कंपाउंड में जैसे हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है। उसके बाद तुमको उसके जो कार्बोनेट हैं, सल्फेट, नाइट्रेट या हैलाइड्स हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लिथियम अपने ग्रुप के अन्य एलिमेंट से, ग्रुप के जो कि ग्रुप 1 का जितना एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उसके साथ इसका एनोमलस बिहेवियर है, उसके रीजन देखेंगे और किस किस जगह पे दोनों के प्रॉपर्टीज में सब में डिफरेंस है उसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग लिथियम और मैग्नीशियम में जो डायगोनल रिलेशनशिप है उसके बारे में लेक्चर पढ़ेंगे। और अगर समय बचा तो लिथियम के जो सोडियम के कुछ कंपाउंड्स जो कि एस ब्लॉक के एलिमेंट के हैं उसको देखते हैं जहां तक वो पता है। तो पहले स्टार्ट किया जाए। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल कंपाउंड्स, एल्कली मेटल कंपाउंड्स, एल्कली मेटल कंपाउंड। तो इसके जनरल प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे कि ये तुम्हारा इसमें से कौन कौन होगा? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। पहला है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स तो ये तुमको जो है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, तो एक नंबर से दे भी सकते हो। तो ये तुम्हारा हो क्या है? एल्कली मेटल, एल्कली मेटल react with O2 to form oxide. Lithium and sodium also forms superoxide, peroxide का फॉर्मूला आता है O2 माइनस, और ऑक्साइड का हो गया O पे 2 माइनस, तो ऑक्साइड, पेरोक्साइड कॉमन। जो बड़े एलिमेंट है इस ग्रुप के, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड। O2 माइनस सुपर ऑक्साइड, ये तुम्हारा हो गया। तो जैसे कि तुम्हारा हो गया, जैसे कि O2 से रिएक्शन कराएंगे तो अगर कोई भी एलिमेंट होगा N+, तो ऑक्साइड तो सभी बना सकते हैं, ऑक्साइड बनाते भी हैं सभी, M2O, जहां N अगर तुमको एल्कली मेटल के एलिमेंट याद होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और सीजियम तक जनरली हम लोग रखते हैं। फ्रांसियम का प्रॉपर्टी को पता नहीं होता है और रिडक्टिव भी है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जैसे कि ये जो लिथियम जो है और सोडियम जो है ऑक्साइड के साथ साथ पेरोक्साइड भी बनाएगा। ऑक्साइड बनाता है, मतलब लिथियम तो है पेरोक्साइड भी बनाता है। तो जैसे Li+O2, ये तुमको Li2O2, इसका जो वैलेंसी होगा Li2O2, लिथियम पेरोक्साइड या सोडियम पेरोक्साइड। और जैसे कि अन्य एलिमेंट के जैसे एग्जांपल है, जैसे पोटेशियम है K+O2, ये क्या होगा? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये तुम्हारा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हो गया। इसको लिख सकते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और ये हो गया लिथियम का जो एग्जांपल दिए, यहां पर सोडियम भी दे सकते हैं, तो लिथियम पेरोक्साइड, लिथियम पेरोक्साइड। ये तुम्हारा हो गया। जहां तक इसके कलर की बात है,
ऑक्साइड और पेरोक्साइड का कलर रिएक्शन का तुम्हारा, ऑक्साइड और पेरोक्साइड जो तुम्हारा होगा, ये क्या होगा तुम्हारा, ये ऑक्साइड और पेरोक्साइड कलर रिएक्शन का है, तो तुम्हारा M+O2 से M2 हो गया। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड, पेरोक्साइड कलर लेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सुपर ऑक्साइड जो होते हैं, सुपर ऑक्साइड मतलब KO2, RbO2, CsRbO2 और CsO2 जो बनाते हैं, ये येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं, येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं। जहां तक सुपर ऑक्साइड की बात है, सुपर ऑक्साइड O2 माइनस, तो O2 का याद होगा जो हम लोग जो कि केमिकल बॉन्डिंग का जो कि तुम्हारा होगा, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ाई किए हैं, जिसका कि जो कि तुम्हारा ऐप पर भी उसको लेक्चर को देख सकते हो केमिकल बॉन्डिंग में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा होगा इसका O2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो उसमें भी O2 में भी क्या होता है, O2 2 माइनस में सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 माइनस में भी सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और O2 2 माइनस है मतलब तुम्हारा पेरोक्साइड है, तो उसमें भी सारे क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, O2 मतलब O2 2 माइनस में सारे इलेक्ट्रॉन जो पेरोक्साइड है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होते हैं, जिस कारण से वो डायमैग्नेटिक होते हैं। लेकिन O2 माइनस में जो कि सुपर ऑक्साइड हो गया, ऊपर सुपर ऑक्साइड में जैसे कि तुमको अगर इस पर लिखना चाहेंगे O2 माइनस, O2 माइनस का जो कन्फिगरेशन है इसमें 8 × 2 6, 8 × 2 16 और +1 दैट इज 17 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका लिखें तो ये होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद होगा तुमको सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz2, पाई 2px पे 2 होता है इक्वल्स टू पाई 2p y में 2, पाई 2p y में 2 होता है, और तुमको जहां तक की है उसके बाद पाई 2px स्टार अगर कर दें, x स्टार में 2 हो जाएगा, स्टार में है पाई स्टार है, और पाई स्टार 2py में 1 होगा, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। तो तुम देख सकते हो, इसको गिनती कर लो, सिग्मा 1s2 में 2 हो गया, सिग्मा 1s2 स्टार में 2 2 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 2 10 10 4 14 हो गया, और 14 2 16 17 इलेक्ट्रॉन होगा, 17 इलेक्ट्रॉन। O का 2 मतलब एक माइनस का हो गया, और 8 में 16, 8 × 2 16, तो 17 इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड। इसलिए ये सुपर ऑक्साइड क्या होता है, सुपर, और जहां पर देखो जैसे O2 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए सुपर ऑक्साइड कैसा हो गया, सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। और O2 2 माइनस अगर रहा जो कि परऑक्साइड, ये परऑक्साइड हो गया, इसमें सारे पेयर्ड हैं, इसलिए क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक होंगे। ये तुम्हारा दोनों का ये प्रॉपर्टी हो गया इसका। और तुमको ये जो है तुम्हारे ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, या तुमको ऑक्साइड्स हो गए, या तुमको कहा जाए ऑक्साइड्स, ऑक्साइड पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड dissolved in water, dissolved in water to give hydroxide, to give hydroxide, ये हाइड्रोक्साइड देता है। जैसे तुमको एक एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, M2O + H2O जो ऑक्साइड है, सिंपल ऑक्साइड, ये वाटर से जब कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, देखो
ये बनेगा ऑक्साइड, MOH बन जाएगा। अब तुमको सुपर ऑक्साइड का जहां तक बात है, सुपर ऑक्साइड लिथियम और सोडियम बनाता है, तो Na2O2 प्लस H2O देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये भी हाइड्रोक्साइड तो बना ही लेगा, NaOH प्लस H2O2 हाइड्रोक्साइड, ये लिथियम का हाइड्रोक्साइड बन ही गया। इसके अलावा क्या देंगे, H2O2 देगा। अब इस सुपर ऑक्साइड जो होते हैं ये O2 गैस भी लिबरेट करते हैं, जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड लिखते हैं प्लस वाटर, तो ये KOH बन जाएगा प्लस H2O2 और प्लस O2 गैस रिलेटेड। हाइड्रोक्साइड सभी बनाते हैं, ऑक्साइड्स इसके जो होते हैं काफी सोल्यूबल होते हैं। एल्कली मेटल ऑक्साइड्स आर वेरी सोल्यूबल इन वाटर, सो इट फॉर्म्स, इट कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोक्साइड। जब वाटर रहेगा तो सारे इसमें डिजोल्व हो जाते हैं। हाँ, लिथियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कम स्टेबल जरूर होता है, उसका लिथियम के हाइड्रोक्साइड की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है और ये रेडिली सोल्यूबल हो जाते हैं सारे। और उसके बाद जो है तुमको ये भी तुम्हारा होगा, इसके जो कंपाउंड्स होंगे जितने हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ये भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट होते हैं। हाइड्रोक्साइड्स व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट, तो ये तुम्हारा हो गया इसका जो तुमको हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का ये तुम्हारा हो गया। इसके बाद हाइड्रोक्साइड का हम लोग इसका फिर डिटेल में एक कंपाउंड इसका पढ़ेंगे हम लोग, NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। उसका हम लोग डिटेल में आगे भी जो तुम्हारा है एक मैंने अलग से इसका सारा इसका प्रिपरेशन किस तरह से कास्टन किलर सेलियम इसको बनाया जाता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इसके यूजेज क्या है, इसको हम लोग डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे इसका। और ये ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बातें हुई। अब हम लोग देखते हैं इसमें दूसरा नंबर, तो ऑक्साइड्स के बारे में ध्यान होगा कि ये तुमको जो एल्कली मेटल का ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड्स तो बनाते ही बनाते हैं ऑक्साइड सारे। लिथियम और सोडियम क्या बनाते हैं, पेरोक्साइड बनाते हैं ऑक्साइड के अलावा। जो बड़े एलिमेंट हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब ऑक्साइड के अलावा इन एडिशन टू ऑक्साइड इट फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड ऑल्सो। और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला ध्यान होगा, जैसे KO2 हो गया, एक क्वेश्चन से तुम्हारा एग्जाम्पल में पूछा जा रहा है, KO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, KO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी देखो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है K का ऑलवेज +1 ही होता है। तो इसका जो कंबाइंड स्टेट में किसी भी एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा। जो तुम्हारा एग्जाम्पल में दिया हुआ क्वेश्चन क्या है इसका +1। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑक्सीजन का ही यहाँ पर 1 + 2x = 0, x का यहाँ पर x ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट x = -½ हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड। और जहां तक कि पेरोक्साइड है तो O2 2- है, O2 2-, जैसे कि O2 2-, चलो तो O2 2-, यहां पर O को x मानेंगे हम लोग, O को x मानेंगे, 2x = -2, तो x = -1 है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया इसका, पर क्वेश्चन हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड में। और O2- में तो -2 होता ही है, x = -2 ऑक्साइड में। सिंपल ऑक्साइड में -2 होता है ऑक्सीजन का, पेरोक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -½ हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। और जाहिर है कि जो सोडियम है, पोटेशियम, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में, ग्रुप 1 एलिमेंट है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज इन कंबाइंड स्टेट लिख देते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट has +1 oxidation state in combined state में कभी भी कंबाइन करेगा कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये तुम्हारा हो गया इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हो गए। अब हम लोग इसके जो कंपाउंड्स हैं अब देखेंगे, इसके बाद हैलाइड के बारे में देखते हैं। तो जो तुम्हारा एल्कली मेटल है ये सारे तुमको हेलोजन से कंबाइन करके हैलाइड का निर्माण करेंगे। ये ऑक्सीजन से मतलब ये तुम्हारा जैसे ऑक्सीजन के साथ ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ तुमको ऑक्साइड बनाते थे, तो उसी प्रकार ये हेलोजन से, हेलोजन में कौन कौन एलिमेंट हो गया, ग्रुप 7 के एलिमेंट को हेलोजन हम लोग कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इसको बनाएंगे। इनसे सारे एल्कली मेटल कंबाइन करके हैलाइड का निर्माण करेंगे, हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं।
और इसके जो हेलाइड होते हैं काफी आयनिक होते हैं जनरली, लेकिन लिथियम के जो हेलाइड हैं वो तुमको क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, बिकॉज लिथियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है। लिथियम साइज छोटा होने से क्या होगा, लिथियम का साइज छोटा होता है, उसकी पोलराइजिंग पावर अधिक हो जाती है। तो जैसा कि फजन रूल में देखा होगा, तो उसे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या लगा, तो फजन रूल में देखा होगा कि जो स्मॉलर केटायन हैं तो वह क्या करते हैं, स्मॉलर केटायन ज्यादा पोलराइज करते हैं, दूसरे के जो के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एनायन के, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं हेलाइड्स, दूसरा नंबर में लिखते हैं हेलाइड्स। अल्कली मेटल, अल्कली मेटल combines with halogen to form हेलाइड। तो ये तुमको हेलाइड का निर्माण करेंगे, जैसे कि M तुम्हारा है प्लस X2 हेलोजन, तो ये MX बन जाएंगे, M प्लस X माइनस। हाँ, M बराबर क्या हो गया, वेयर M इक्वल्स टू सर है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और हेलोजन जहाँ तक हो गया X इज इक्वल टू, हेलोजन में होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तुम्हारा हो गया। तो ये तुम्हारा जो है सारे क्या करेंगे, इसको कंबाइन करके सारे हेलाइड बनेंगे। अब जहाँ तक कि हेलाइड रहे, तो इसका जो हेलाइड तुम्हारा है, तो लिथियम, जैसे तुम्हारा लिथियम हैज Li plus हैज स्मॉल साइज, हैज स्मॉल साइज, सो its polarizing power is more, hence its halide are predominantly covalent, but other metal halides are आयनिक होता है सारा, जनरली आयनिक, प्रिडोमिनेंटली आयनिक होता है। जाहिर है कि जो फजन्स रूल में था, और आयनिक कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। जहां तक फ्लोराइड की बात है, तो और ये लिथियम का तुम्हारा जो है, ये तुमको फ्लोराइड है कि फ्लोराइड में तुमको जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम लोग, तो उसका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तुम्हारा ज्यादा क्या हो जाएगा, कम निगेटिव होता जाएगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम होते जाती है। इन फ्लोराइड तुमको जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, स्टेबिलिटी का तुमको होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये नीचे जाने पर डिक्रीज करता है, जबकि अन्य में ये तुमको इंक्रीज करता है। ये तुम्हारा बढ़ते जाएगा। अब तुमको जो दूसरा जैसे बाकी है अन्य हेलाइड्स, जैसे कि हो गया LiCl, मतलब बाकी X जो तुम्हारा होगा बाकी के लिए, और NaCl उससे ज़्यादा होगा, NaCl से तुमको KCl ज़्यादा हो जाएगा, तुमको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा, KX कर दें हम, इसके बाद RbX कर सकते हो, CSX कर सकते हो, जहाँ X बराबर फ्लोरीन छोड़ के है, इसमें अब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यहाँ है। तो इसका जो तुमको है स्टेबिलिटी का जो रेशियो है, इसी के आधार पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इसका बढ़ेगा। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का भी यही है तुमको, ये ट्रेंड जस्ट उल्टा है, ये तुमको स्टेबिलिटी में भी यही फर्क है। तो ये ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर है, ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीजिंग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी यही क्रम होगा।
इसमें भी ये भी तुमको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ये क्रम देगा तुमको। इसमें ट्रेंड उल्टा होता है, क्योंकि इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में भी यही तुम्हारा ट्रेंड है। ऊपर वाला का इसमें फ्लोराइड में ज़्यादा निगेटिव होता है, धीरे धीरे ये तुमको और लेस निगेटिव होता जाएगा, लेकिन जबकि इसका ट्रेंड क्या है, उल्टा है। तो इसका कारण यहाँ पर यह है कि फ्लोराइड छोटा एनायन होता है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा पोलराइज नहीं हो पाता है। जबकि जैसे जैसे यहाँ पर जो तुम्हारा जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर, जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो उसके पोलराइज होने की एबिलिटी बढ़ते जाती है, और उसका पोलराइज तुम्हारा होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा कम होता जाएगा। तो ये तुमको जैसे कि है, तुमको जैसे जैसे तुमको साइज तुम्हारा बढ़ता है तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुमको जो है ये डिक्रीज उल्टा क्रम में जाता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जहां तक कि देखो पोलराइजिंग का जैसे कि Li और I है, ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, क्योंकि Li प्लस सबसे छोटा कैटायन है, ये कैटायन है, ये आयोडीन माइनस सबसे बड़ा एनायन है भी I माइनस, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा पोलराइज कर पाएगा, मोर पोलराइज इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है लिथियम, और इसलिए ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, मोस्ट कोवेलेंट होगा, ये मोस्ट कोवेलेंट नेचर। और जैसे जैसे तुमको जो आयन के साइज जैसे जैसे क्या होते जाएंगे, और आयनिक के मोस्ट कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर सबसे कम, और जहां तक कि सबसे जो तुम्हारा हो बड़ा साइज का हो जाएगा, जैसे कि CSF है, ये सबसे ज्यादा आयनिक होगा, बिकॉज कि सीजियम तुमको क्या है, ये सबसे बड़ा कैटायन है, तो इसका जो चार्ज डेंसिटी है कम हो जाएगा। चार्ज जैसे कि छोटा साइज में अगर 1+ चार्ज होगा तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और ये स्मॉलर कैटायन है अगर आ जाएंगे इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और लार्जर कैटायन है तो उसको आसानी से पोलराइज कर पा रहा है। तो इसी में अगर पोलराइजिंग पावर का देखेंगे तो पोलराइजिंग पावर लिथियम में देखेंगे कि लिथियम फ्लोराइड क्या होगा, तुमको लिथियम फ्लोराइड ज्यादा आयनिक होगा, मोर आयनिक। ये तुमको LiCl उससे ज्यादा, उससे कम आयनिक, LiBr उससे ज्यादा आयनिक, मतलब कि ये किस क्रम में लिखा हुआ, ये तुमको ये हम लोग लिखे हैं आयनिक कैरेक्टर में लिखे हैं, ये आयोनिक कैरेक्टर में, आयनिक कैरेक्टर के रूप में, और कोवेलेंट में जस्ट उल्टा आ जाएगा, ये सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट हो जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में आते हैं तो साइज बढ़ता जाता है, तो पोलराइजिंग पावर क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी, और जब पोलराइजिंग पावर कम होते जाएगी तो उसकी जो है तुमको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, मतलब आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम लोग कहेंगे अगर आयनिक कैरेक्टर में जाएं तो LiCl कम आयनिक है, उससे ज्यादा आयनिक हो जाएगा NaCl हो जाएगा, उससे ज्यादा आयनिक KCl, और उससे ज्यादा RbCl, और उससे ज्यादा CsCl। तो ये आयनिक कैरेक्टर में भी है, ये आयनिक कैरेक्टर में, और कोवेलेंट कैरेक्टर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये ऊपर जाने पर क्या होगा तुम्हें, और जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, इसके बढ़ते हैं। ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का भी क्रम होगा, जस्ट आयनिक कैरेक्टर बढ़ना, आयनिक कैरेक्टर हाइयर, आयनिक कैरेक्टर मोर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मोर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मोर। तो आयनिक कैरेक्टर तुमका बढ़ेगा तो ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो ये तुम्हारा इस कंपाउंड के हो गए, और जाहिर है कि ये सारे जो होते हैं कलरलेस होते हैं, हेलाइड्स आर कलरलेस, और जो लिथियम के जो तुम्हारा है हेलाइड्स आर कलरलेस सॉलिड dissolve in water but LiI not soluble in water due to high lattice enthalpy के कारण नहीं होगा, और CSI not soluble in water due to low हाइड्रेशन इंथैल्पी। जैसे किसी चीज को हम लोग जब वाटर में डालते हैं तो वाटर के साथ जो कि वो कंपाउंड अगर है आयनिक कंपाउंड है तो वो सोल्यूबल होते हैं जनरली,
आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर उसका जैसे सॉल्युबिलिटी का क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का अगर थोड़ा सा 1 मिनट उसमें समझने में समय लें, तो सॉल्युबिलिटी जैसे आप जब सॉल्युबल जब किसी चीज को जैसे NaCl को हमने पानी में डाला, तो ये जो Na+ और Cl-, तो Na+ को क्या करते हैं, जो कि OH- है, ये सब तरफ से घेर लेंगे और ये इसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, और Cl- को क्या कर देंगे, H+ सब जगह से सेकेंडरी बॉन्डिंग बना लेगा, तो इस ढंग से ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी ये है कि इसका जो लैटिस है Na+ Cl- का, ये लैटिस बना हुआ है यहाँ पर, ये लैटिस शुड बी ब्रोकन, लैटिस शुड बी ब्रोकन। और जब ये लैटिस ब्रोकन कैसे होगा, जब ये हाइड्रेट हो रहा है, ये जो तुम्हारा एक सेकेंडरी जो बॉन्डिंग बन रहा है Na+ और OH- के बीच में, ये तुमको ये हाइड्रेट हो रहा है, तो जब ये आयंस हाइड्रेट होते हैं तो उसमें ये एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर ये जो तुम्हारा हाइड्रेशन इंथैल्पी अगर ज्यादा है लैटिस इंथैल्पी से, तो लैटिस को ब्रेक कर देगा एंड दैट कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर इसकी अब इसके फेल करने की 2 संभावना है, सॉल्युबल नहीं होने के 2 रीजन हो सकते हैं। या तो आपका लैटिस बहुत ज्यादा, लैटिस एनर्जी बहुत अधिक है, जिसके कारण कि हाइड्रेशन इंथैल्पी सफिशिएंट होते हुए उसको ब्रेक नहीं कर पाया, एक तो ये संभावना हो सकती है। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी लिथियम के केस में क्या है, लिथियम का लैटिस इंथैल्पी ज्यादा होता है, जिससे कि हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होते हुए भी वो सफिशिएंट नहीं हो पाया उसको तोड़ने में। लेकिन सीजियम आयोडाइड जो है उसमें क्या हुआ, उसमें लैटिस इंथैल्पी उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन हाइड्रेशन इंथैल्पी ही उसका कम था। तो ये दोनों में अलग अलग रीजन्स हो गए। तो ये 2 या तो लो अगर नॉट इनसॉल्युबल के 2 रीजन हो गए, या तो आपके क्या हो गए, हाई लैटिस इंथैल्पी रहा होगा या लो हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो लो हाइड्रेशन इंथैल्पी तो इतना एनर्जी ही नहीं मिला कि वो उसको डिजॉल्व कर सके। तो ये सॉल्युबिलिटी के ये रीजन होते हैं। और जहां तक कि इसको बनाने की बात है, हेलाइड्स को, हेलाइड को आप फॉर्मेशन कर सकते हैं किसी भी, जैसे कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इस सबको क्या चीज से रिएक्शन करा दीजिए, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट को अगर हम लोग वाटर में से अगर हम लोग क्या कर दें, हाइड्रोजन हेलाइड से रिएक्ट कर दें, तो प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि Na2O प्लस HX हो गया जैसे, तो क्या बन जाएगा, ये NaX बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा ये, या हेलाइड भी है तो NaOH है प्लस HX हो गया, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हें, NaX प्लस H2O, हेलाइड बन जाएगा। कोई भी X बराबर मतलब फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड कुछ भी डाल सकते हो आप। दूसरा है तुमको कि अगर कार्बोनेट है Na2CO3 प्लस HCl, तो काफ़ी रिएक्शन है, इसमें क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये तुमको इसका फॉर्मेशन कर सकते हो ये तुमको। और लिथियम हाइड्राइड जो है, लिथियम के जो कंपाउंड होते हैं, लिथियम कंपाउंड प्रिडोमिनेंटली जब कोवेलेंट होते हैं, तो लिथियम कंपाउंड क्या होंगे, ये वाटर में कम सॉल्युबल रहते हैं, नहीं होते सॉल्युबल, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये घुल जाते हैं ड्यू टू ये, चूंकि कोवेलेंट कंपाउंड प्रिडोमिनेंटली होते हैं लिथियम कंपाउंड्स आर प्रिडोमिनेंटली कोवेलेंट, जैसा कि हमने पहले भी लिखा है। इसलिए क्या हो जाते हैं ये प्रिडोमिनेंटली कोवेलेंट होने के कारण ये वाटर में सॉल्युबल तो कम होते हैं, नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये लिथियम के कंपाउंड का हुआ। और जाहिर है कि इसका तुम्हारा हो गया कि ये तुम्हारा क्या हो गया, अभी जो बताया कि इसको बनाने का भी ये तुम्हारा है, हाइड्रोजन हेलाइड को भी HCl, HBr, HI से रिएक्शन कराइए तो आपको ये बन जाएंगे। तो ये तुम्हारा हो गया कुछ हेलाइड के बारे में कुछ जानकारी हो गई। अब है तुमको जो कि तुम्हारा तीसरा नंबर में दिया हुआ है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में, जो कि एनसीईआरटी बुक के आधार पर ही इस लेक्चर को तैयार किया गया है, जो कि पूरा उसी को कवर करता है। और जो जेई मेंस हो या नीट हो, इन सबों में एनसीईआरटी के ही फॉलोअप होते हैं क्वेश्चंस, और इसीलिए आप इस पर ही फोकस करें। इनऑर्गेनिक की पढ़ाई में एनसीईआरटी बुक पर फोकस करें, उसी से क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम आ जाएंगे। तो अब है तुमको ऑक्सो एसिड के साथ। तो ऑक्सो एसिड मतलब कि ऐसा एसिड जिसमें कि ऑक्सीजन हो। एसिड जैसे कि हो गया अभी HCl, HBr, HI, ये सभी एसिड हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको हाइड्रा एसिड कह सकते हैं हम लोग। HCl, HBr, HI कैसा एसिड कहलाएगा, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रा एसिड कहलाएगा। और ऑक्सीजन जो है जिसमें रहेगा वो ऑक्सो एसिड कहलाते हैं। तो सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड,
सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। तो ये हाइड्रा एसिड जैसे हो गया तुम्हें, जिसमें कि सिर्फ क्या होगा तुम्हारा हाइड्रोजन होंगे, जैसे HCl, HBr, HI। ऑक्सो एसिड कौन कौन हो गए तब? ऑक्सो एसिड जैसे तुम्हारा हो गया ऑक्सो एसिड में H2SO4 है तुम्हारा, H2CO3, इसको कौन सा एसिड कहेंगे हम लोग? कार्बोनिक एसिड। H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 हो गया ये नाइट्रिक एसिड। तो इसमें अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हम लोग, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी मेटल से, खास करके यहाँ अल्कली मेटल से, तो ये क्या बन जाएंगे? इसके अल्कली मेटल के सॉल्ट बन जाएंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में जैसे कि यहाँ पर हो सकता है M2CO3, ये इसका वैलेंसी 2 होता है कार्बोनेट का, इसका जो एल्कली मेटल है वो 1 होता है। तो M2CO3 जैसे Li, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कोई भी हो सकता है। ये दूसरा हो सकता है इसमें अगर एक ही हाइड्रोजन हो तो MHCO3 बन सकता है। ये क्या हो सकता है? MHCO3। ये भी तुम्हारा ऑक्सो एसिड के सॉल्ट हो गए कार्बोनेट के। ये कार्बोनिक एसिड था। अब यहां पर तुमको जो है, यहां पर जैसे क्या बनेंगे आपको? M2SO4 सल्फेट हो गया, और ये तुमको बन गया नाइट्रेट बन गया। ये नाइट्रेट हो गया, ये सल्फेट हो गया, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनेट कहेंगे, कार्बोनेट कहेंगे, और इसको कहेंगे हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट भी कहते हैं इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट कहते हैं इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा ये जो है ऑक्सो एसिड के सॉल्ट हो गए ये सब। तो इन सबों के बारे में जहां तक है, और इसका जहां तक कि हमको इसको ऑक्सो एसिड का सॉल्ट बनाना है, तो ऑक्सो एसिड का सॉल्ट में हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दें हम लोग किसी एसिड का, किसी मेटल के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्रिस्टलाइन मतलब कि क्या होते हैं? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं सभी, क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट मतलब व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, soluble in water, soluble in water, जनरली soluble होते हैं, ये सभी soluble होंगे, इसके जो है soluble in water है सारे। जहां तक कि लिथियम का साइज होता है, लिथियम इज स्मॉलर केटायन, लिथियम इज स्मॉलर केटायन, so it can't stabilize larger anion like carbonate, sulfate, nitrate। तो ये कम स्टेबल होते हैं इसके, या और HCO3 माइनस, ये सब कम स्टेबल होता है, लेस स्टेबल है इसके लिथियम के। तो और लिथियम का जो तुम्हारा कार्बोनेट होगा, लिथियम कार्बोनेट में क्या होगा? इसको अगर हीट करेंगे तो लिथियम के कार्बोनेट आसानी से टूट जाएंगे। लिथियम कार्बोनेट इजिली, लिथियम Li2CO3 मतलब लिथियम कार्बोनेट, ये इजिली डिकम्पोज हो जाएगा Li2O प्लस CO2 में। लेकिन अदर जो कंपाउंड्स हैं, अदर वो हीट करने पर ऑक्साइड नहीं देते हैं, ये लेस स्टेबल होने के कारण होता है। और लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में पाया भी नहीं जाता है। LiHCO3 नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट, नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट, ये नहीं पाया जाता है, तो इसका एग्जिस्टेंस भी नहीं होता है। तो ये तुम्हारा जो है इसका लिथियम का, ये तुम्हारा मतलब कि इसकी एक्टिविटी इतनी कम है कि सॉलिड स्टेट में मिलता ही नहीं है ये। और लिथियम कार्बोनेट जहां तक है ये तुम्हारा, और जहां तक कि तुम्हारा इसमें भी रहा जो नाइट्रेट की बात है, तो अगर हम नाइट्रेट को हीट करते हैं, लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये भी तुमको अलग देगा। देखो इसमें भी क्या बनेगा? नाइट्रेट को Li2O बनेगा प्लस NO2 प्लस O2। लेकिन अदर मेटल का जो तुम्हारा लोगे, कोई भी, जैसे अब ले लो सोडियम का, जैसे अदर मेटल कोई भी ले सकते हो, सोडियम है, जैसे M ही लिख देते हैं, MnO3 ले लो, तो यहां पर बन जाएगा MnO2, नाइट्राइट बनेगा और O2 बनेगा तुमको।
और ये नाइट्राइट बन गया, ये नाइट्राइट। और यहाँ पर M बराबर लिथियम को छोड़ के है, यहाँ पर सब सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है और सीजियम हो। जैसे सोडियम NaNO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, NaNO2 प्लस O2 गैस बनेगा। लेकिन जब हम लोग लिथियम का नाइट्राइट को गर्म करते हैं तो एल ऑक्साइड बनता है इसका। देखो चूंकि लिथियम नाइट्राइट जो है वो फिर छोटा कैटायन है, तो नाइट्रेट क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो वो जनरली नाइट्रेट के रूप में रहना पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो छोटा जो एनायन है ऑक्साइड उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए Li2O प्लस क्या हो गया, NO2 में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो ये तुम्हारा ये लिथियम का तुम्हारा डिफरेंस है। तो NaNO2 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, NaNO3 को अगर हीट करेंगे तो ये क्या बन जाता है, NaNO2 प्लस O2। लेकिन लिथियम को जब गर्म करते हैं तो ये नाइट्राइट नहीं बन के क्या बन जाता है, उसका ऑक्साइड बनता है। तो ये तुमको फर्क है जो कि ध्यान रखना पड़ता है, याद रखना पड़ेगा तुम्हें। तो ये तुम्हारा हो गया ऑक्सो एसिड के सॉल्ट्स हो गए। अब तुमको हम लोग इसमें इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो हमारा है कि ये तुम्हारा जो समान एक कंपाउंड तो हो गए। लिथियम जो है एनोमेलस बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, लिथियम रिप्रेजेंट करता है एनोमेलस बिहेवियर, माने अपने अन्य जो कंपाउंड्स, अपने जो अन्य एलिमेंट हैं अपने ग्रुप के, ग्रुप 1 के, उससे बहुत से प्रॉपर्टीज में ये डिफरेंस शो करेगा। एनोमेलस बिहेवियर अब है एनोमेलस बिहेवियर क्या होगा, तो चलो देखते हैं। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। Lithium has smaller size and large charge density, so it shows difference in properties from other alkali metals, which is called anomalous behavior of लिथियम। ये लिथियम का अपने ग्रुप के अन्य एलिमेंट से दो रीजन है मेनली, साइज का छोटा होना और लार्ज चार्ज डेंसिटी का होना। ये तुमको ये दो, क्योंकि Li प्लस जो होता है उसमें एक ही ऑर्बिट बचते हैं, ये ध्यान रहे। तो एक ही ऑर्बिट होगा तो ये साइज बहुत छोटा हो जाता है, और इसलिए तुमको ये क्या हो गया, ये जो साइज होगा ज़्यादा छोटा हो जाने के कारण क्या हो जाता है तुम्हारा, ये करीब करीब 80 पिकोमीटर के आसपास चला जाता है इसका साइज Li प्लस का। और तो ये तुम्हारा साइज काफ़ी छोटा होने के कारण ये क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी में, बहुत से प्रॉपर्टी में डिफरेंस शो करता है। जैसे देखते हैं प्रॉपर्टी का यहाँ पर जिक्र करते हैं, क्या क्या तुमको डिफरेंस शो करता है, उसको एक टेबल की तरह लिख लेते हैं हम लोग। इधर लिख लेते हैं लिथियम, और इस साइड दे देते हैं अदर मेटल हैलाइड्स, अदर अल्कली मेटल। जैसे कि अदर एल्कली मेटियम में कौन कौन हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। और फ्रांसियम जाहिर रेडियो एक्टिव है तो उसके कंपाउंड्स के बारे में या उसके प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ज्ञात नहीं रहता कॉन्फिडेंटली, इसलिए उसकी चर्चा जनरली हम लोग नहीं करते हैं। तो पहला नंबर जो पॉइंट है उसमें देखते हैं, ये काफ़ी हार्ड होता है, ये काफ़ी हार्ड होगा और हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये हार्ड और हाई मेल्टिंग MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट एंड BP बॉइलिंग पॉइंट। इसमें जहाँ तक है, इसमें तुम्हारा क्या हो गया, ये सॉफ्ट होगा
और कंपेरेटिवली लो एमपी एंड बीपी, कंपेरेटिवली लो एमपी एंड बीपी। दूसरा कह सकते हो ये लिस्ट रिएक्टिव है, मतलब कि एमोंग लिस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे कम लिस्ट रिएक्टिव अदर देन, मतलब कि ये तुमका सब्जेक्ट से, एंड हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर। तो इसका जाहिर है कि उसके तुलना में क्या रहेगा, तुमको मोर रिएक्टिव माने उसमें तुमको है मोर रिएक्टिव, लेस रिड्यूसिंग पावर, देन लिथियम पावर, देन Li लिथियम से। तीसरा जहां तक कह सकते हैं इसमें, इसको जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स लेस स्टेबल होते हैं, इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स लेस स्टेबल होते हैं। ये क्या केवल ये सिर्फ परऑक्साइड बना सकते, ये सिर्फ इट कांट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, इट कांट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, ये नहीं बना सकता। इट कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड, इट कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड, ये बना सकता है, ये जबकि नहीं बना सकता। और ऑक्साइड वगैरह भी इसके उतना स्टेबल नहीं होता, हाइड्रोक्साइड भी इसके स्टेबल नहीं होते हैं। दूसरा, तीसरा हो गया तुम्हें चौथा नंबर। हाँ, चौथा पॉइंट कह सकते हैं इसमें, तुमको चौथा पॉइंट में ये कह सकते हो, इसका जो कार्बोनेट होता है ये स्टेबल नहीं होता है। Li2CO3 को अगर हम लोग हीट कर देंगे तो ये Li2O प्लस CO2 बन जाएगा, लेस स्टेबल, बिल्कुल स्टेबल नहीं होता। जबकि इसके जो तुम्हारे होंगे Na2CO3, कोई भी मेटल ले लो, इसका कार्बोनेट बाकी तुम्हारा जो हो गया ये हीट पर स्टेबल होंगे, नो इफेक्ट, मतलब कि सामान्य हीट करोगे तो कुछ नहीं होगा, इसको ये नहीं होगा हीट पर, मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट के बाद ही कुछ चेंज होगा, मतलब सामान्य हीट पर कोई चेंज नहीं होगा, ये आसानी से क्या बन जाएगा ये, तो ये लेस स्टेबल होते हैं, ये लेस स्टेबल कह सकते हैं इसको। ये Li2CO3 लेस स्टेबल। पांचवा तुमको हो गया LiHCO3 नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट, तो ये तुम्हारा हो गया MHCO3, M का मतलब यहां पर है MHCO3 फाउंड इन सॉलिड स्टेट। M का मतलब यहां पर हो गया, जिसको हम लोग सिंबल दे सकते हैं यहां पर, इसको M कह रहे हैं, मतलब ये जो बाकी सोडियम पोटेशियम इन सबों को हम लोग क्या कहा जा रहा है यहां पर, इसको दैट्स इक्वल्स टू M कह रहे हैं हम लोग। सिक्स्थ में आ जाओ, तुम्हारा ये जो तुमको है जो इथाइन है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड में यहां पर Li जो है तुमको सब्स्टिट्यूट इसको नहीं करेगा, नो रिएक्शन, इसमें कोई कंबाइन नहीं करेगा, जबकि यहां पर क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये तुम्हारा ये सब्स्टिट्यूट कर देगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Na होगा, तो यहां पर CNA ट्रिपल बॉन्ड CNA, Na का मतलब कि मेटल, और भी मेटल जो है सारा कोई भी मेटल होगा तो इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये तुम्हारा हो गया। दूसरा है तुमको कि ये तुमको Li प्लस N2, ये तुमको बन जाएगा Li3N बन जाएगा, और इसमें क्या होगा तुमको M प्लस N2 नो रिएक्शन, इसमें रिएक्शन नहीं करेगा। तो अगला ये तुमको हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है। LiCl जो है तुमको, ये तुमको वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, डेलिक्वेसेंट और हाइड्रोस्कोपिक कहते हैं इसको, डेलिक्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक होता है। लेकिन ये क्या है, नो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी,
तो ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी उतने स्टेबल नहीं होते, इसके ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कार्बोनेट इसके स्टेबल नहीं होते। बाई कार्बोनेट जो होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। और ये तुमको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, इसके कंपाउंड, इसमें ये सॉल्युबल नहीं होंगे। इट्स कंपाउंड सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्या होगा तुमको, ईथर, अल्कोहल, इस सब में, जबकि ये सॉल्युबल नहीं होते, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं जनरली। ये वाटर सॉल्युबल होंगे। ये क्या होंगे, ये वाटर सॉल्युबल होंगे। तो इस तरह से ये सब बहुत से प्रॉपर्टी में ये क्या करता है, डिफरेंट शो करता है। इसी को हम लोग कहते हैं एनोमेलस प्रॉपर्टीज। तो ये इसके ये एनोमेलस बिहेवियर हो गए। और दूसरा है तुमको इसका जो तुमको जो पॉइंट है, इसको ध्यान रखोगे। तुमको जो क्वेश्चन ये जो कि तुम्हारा जो है जेईई मेंस या नीट, इन सबों में ये सारे तुमको सारा पॉइंट को याद रखना, जो रिएक्शन से जो टू दी पॉइंट पूछे जाए कोई भी स्कूल के एग्जाम में भी या बोर्ड एग्जाम में भी, तुम्हें पॉइंट को याद नहीं रखना। जैसे कि अब कोई पूछ देगा डायरेक्ट टू दी पॉइंट पे जाता है, लिथियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा। ऑब्जेक्टिव में दे दिया लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट स्टेबल होगा या सॉल्यूशन में पाया जाएगा या नहीं जाएगा। अब यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट। और एक बार में सारे पॉइंट लिखने के लिए अब नहीं आते हैं उस तरह प्रश्न। तो अब है तुमको मैग्नीशियम और के साथ ये क्या दिखाता है, इट शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। और जो कि इसका जो चार्ज जो रेशियो है, इसका जो एटॉमिक साइज है, दोनों का साइज बिल्कुल कंपेरेबल होता है। जो आयंस में भी साइज में तुमको कंपेरेबल है, एक 80 पिकोमीटर होता है और एक 76 पिकोमीटर है। और एमजी और एलआई के ऐसे भी साइज में भी क्या है, दोनों कंपेरेटिवली दोनों इक्वल होते हैं। 160 पिकोमीटर एक है, एक 152 मीटर है पिकोमीटर। तो एलआई का 160 पिकोमीटर 152 मीटर एमजी का है। उसके बाद जब एलआई प्लस बन गया तो उसका भी साइज क्या है तुमको, और एमजी 2 प्लस, उन दोनों के साइज भी लगभग सेम होते हैं। और इस कारण से इसके जो तुम्हारे होते हैं साइज कम कंपेयर होने के कारण ये दोनों के रिलेशनशिप क्या होते हैं, दोनों लिथियम एंड मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप। इसके बहुत से क्या होंगे तुमको, ड्यू टू सेम साइड ऑफ, ड्यू टू सिमिलर साइज कहें, सिमिलर साइज ऑफ एटम एंड आयंस रूप में भी जब होते हैं तो इसके सेम साइज होते हैं। एंड चार्ज डेंसिटी भी का भी सेम होना। ये दोनों का ये जो प्रॉपर्टी है तुमको इसी कारण से ये तुमको क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टी में बहुत से सिमिलरिटीज मिलते हैं। जैसे सिमिलरिटीज के पॉइंट हैं, दोनों का ये सिमिलरिटीज शो करता है, तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं, जैसे मैं पॉइंट में लिख देता हूं। ये तुमको लिथियम भी तुम्हारा क्या करेगा, नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है, ये भी करेगा, नाइट्राइड बनाएगा। ऑक्सीजन से ये रिएक्शन करता है, ये भी हार्ड क्या क्या होता है, दोनों तुम्हारा हार्ड होगा और हाई बॉइलिंग पॉइंट में, हाई एमपी एंड बीपी कंपेरेटिव टू अदर एलिमेंट्स, अपने ग्रुप के अन्य एलिमेंट से। दूसरा प्रॉपर्टी कह सकते हो कि ये तुमको नाइट्रोजन से ये भी कंबाइन करेगा, Li प्लस N2 ये क्या बनाएगा, Li3N बनाएगा, नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड। और Mg प्लस N2 से क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा, Mg3N2 का निर्माण करेगा ये। तो ये भी सेम है। जहां तक कि है ये भी पेरोक्साइड नहीं बनाता है, लिथियम एंड मैग्नीशियम डजंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है। इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी ज्यादा स्टेबल नहीं, तो इसके जो कार्बोनेट हैं Li2CO3 को हीट करोगे तो ये भी टूट के क्या बनता है, Li2O प्लस CO2 बनाता है। और MgCO3 को भी हीट करोगे तो ये क्या बनाएगा, MgO प्लस CO2 बनाएगा। ये तुम्हारा हो गया। दूसरा है तुमको पांचवा कर सकते हो, LiHCO3 एंड MgHCO3
नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। ये दोनों में सिमिलरिटीज है। छठा कह सकते हो तुमको, ये जो तुम्हारा है ये हाइग्रोस्कोपिक है, ये भी हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये जो हाइग्रोस्कोपिक, ये भी तुमको LiCl.2H2O बनाएगा, तो MgCl2.8H2O बनाएगा। ये भी तुमको दोनों में मैचिंग ही है प्रॉपर्टी में। इस तरह से बहुत से प्रॉपर्टी में दोनों क्या है, एकदम बिल्कुल सिमिलरिटी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि ऑक्साइड में देख लिया, नाइट्राइड दोनों बनाएगा। और ये तुम्हारा जैसे कि है तुमको कार्बोनेट दोनों का अनस्टेबल होता है, जिसके जो हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है दोनों का सॉलिड स्टेट में। तुमको नाइट्राइड को भी रिएक्शन करेंगे, तो अगर नाइट्राइड को तो रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा लिथियम LiNO3 का होल 2, इससे हो जाएगा Li2O जोड़ NO2 प्लस O2। तो MgNO3 होल 2 को अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये भी MgO प्लस NO2 प्लस O2, ये भी इसमें सिमिलरिटी शो करेगा। तो इस तरह से बहुत से प्रॉपर्टीज में इसके दोनों में क्या है, क्योंकि लार्ज जो चार्ज साइज सेम होना, चार्ज डेंसिटी का सेम होना, लिथियम और मैग्नीशियम के साइज को कम होने के मतलब इक्वल होने के कारण ये तुमको डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। और इसके बाद तुमको जहाँ तक है इस एस ब्लॉक एलिमेंट में, जो कि हम लोग अब लास्ट अगले लेक्चर में देखेंगे कि तुमको जैसे कंपाउंड्स कौन कौन हैं, इसके जो है सोडियम और पोटासियम के जो तुमको कंपाउंड, जो सोडियम के बहुत से कंपाउंड दिए हुए हैं, जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी हम लोग कहते हैं। इन सबों के बारे में, उसका प्रॉपर्टीज, उसके प्रिपरेशन कैसे किए जाते हैं, इन सबों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। और उसके बाद सोडियम और पोटेशियम के कुछ बायोलॉजिकल एक्शन हैं, वो बायोलॉजिकल जो सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम, उन सबों में किस तरह ये वर्क करता है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे और उसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। बाकी किसी भी क्वेश्चन में तुमको दिक्कत हो, किसी भी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी में भी, तो राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। कभी भी उसमें जो है किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में को पूछना हो, किसी भी प्रकार में डाउट हो रहा हो, पढ़ने में नहीं समझ में आ रही हो या कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा हो, तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी में भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।